हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आज आपको क्या बताना चाहती है। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ये गीता के श्लोक में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए लौकिक या वैदिक कर्म करता है, मेरे में भक्ति करता है, सब सांसारिक संयोग से मुंह मोड़ लेता है और प्राणी मात्र से बैर नहीं रखता, वही मुझको प्राप्त होता है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो व्यक्तित्व प्रभु शरणागति की तरफ चला जाता है और उसके जो अपने वो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म को भी कर्तव्य नहीं समझता है, क्योंकि जब कर्तव्य होता है तो वो हम करते हैं, राइट। तो ये जो कर्तव्य है ना, वो कर्तव्य से परे चला जाता है। वो उसकी शरणागति ऐसी होती है कि प्रभु ने इस शरीर को दिया है तो इसका कुछ उपयोग होगा। तो वो जो लौकिक कर्म करता है या फिर जो वैदिक कर्म करता है वो इसलिए करता है, मतलब वो तपस्या है उसकी, उस शरीर के लिए वो एक तपस्या है और वो तपस्या भी जो है प्रभु को समर्पित है। तभी वैसी ही उसकी जो वो भक्ति की जो दृढ़ता जो प्रभु में समर्पित होती है, तो प्रभु कहते हैं कि जिसका समर्पण भाव इस उच्च कोटि का होता है, इस कोटि का होता है, और वो जो जितने भी प्राणी या जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द उपस्थित रहते हैं, वो किसी से भी बैर भाव नहीं रखता। मतलब कि समानता की जो समभाव की जो भी स्थिति उसकी बनती है, वो इसीलिए बनती है क्योंकि वो उसको कर्तव्यनिष्ठ होकर नहीं करता है। वो प्रभु द्वारा दिए गए इस शरीर का सिर्फ उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है, इस शरीर की तपस्या को दिखाता है, और वो तपस्या भी प्रभु के प्रति समर्पित होती है। इसीलिए जो ये समभाव की जो दृष्टि है वो अपने से किसी को अलग नहीं समझता है। तो वो जो समर्पण भाव है वही प्रभु को खींचता है अपनी ओर, और वैसे ही व्यक्ति उनको प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर व्यक्ति